वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राण नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। राम भगवान गुरुदेव ने जो राम भगवान को काली भगवती, भैरव जी इत्यादि के ऊपर बहुत कुछ प्रकाश डाला था, उसके ऊपर कई प्रकार के प्रश्नों की जड़ी लगा दी और गुरुदेव अपने लेख की कौन से उस जड़ी को तितर बितर करते जा रहे हैं, समझा रही है कि हे राम जी, वो काली जब शिव से व्यतिरेक होती थी तब अनंत प्रकार का संसार रच लेती, नाच नाचती थी और अनंत रूप धारण कर लेती थी। जब शिव की तरफ जाती थी तो उसके अंग वो रची माया खत्म होती जाती और जब शिव से पूरी तरह मिल जाती थी तो केवल शिव रूप ही हो जाती थी। जैसे आपका जागृत रूप उसका भूलना स्वप्ने की तरफ उत्थान होता है तो वो क्रिया, वो वासना, वो मन कितना संसार रच लेता है और कई प्रकार के गलत और सही शब्दों और क्रियाओं का नाच नाचता है। जब वही मैं, झूठी मैं, वो काली अपने जागृत स्वरूप की तरफ आपका बनाता है तो वो सब खेल खत्म होता जाता है ना, और जब जागृत रूप से मिल जाता है तो केवल जागृत रहता है ना। इसी तरह आत्मा जो हमारा सबका वास्तव अद्वितीय स्वरूप है, जब वो भूलता है तो ये माया, मैं, तू, मेरा, तेरा मन का उत्थान जिसको कहे, ये बन बन के संसार होके दिखता है और देखता है। ये क्रिया शक्ति, ये काली शक्ति जब अपने वास्तव स्वरूप शिव की तरफ बढ़ती है तो धीरे धीरे सब खिल खिल सपने वाले सब समाप्त, और जब गाढ़ अपने शिव रूप आत्म स्वरूप में आती है तो ये होती नहीं, केवल आत्म भगवान ही आत्म भगवान। जब शिवते व्यतिरेक होती थी तब अंग बहुत हो जाते थे और जब शिव की ओर आती है तब सृष्टि रूप अंग थोड़े हो जाते हैं और जब शिव को मिलती थी तब शिव ही हो जाती थी। ऐसे होता है ना, आपका मन ही माया है, मन ही काली है। मन जब जागृत रूप को भूल के अपना नकली रूप बना लेता है तो संसार हम और तुम और हम बरोबर दिखता है ना, कितना विस्तार हो जाता है। और वही मन जब जागृत की तरफ आने लगता है तो रची हुई माया अपनी खत्म करके आखिरी जब वो मैं जागृत से मिल जाती है तो केवल जागृत रहता है ना। इसी तरह जब तक अज्ञान निद्रा है तब तक वो अज्ञान निद्रा वाली मैं हमको अपना पर संसार, जन्म और मरण, नरक और स्वर्ग, पुण्य और पाप सब दिखाता आया है, दिखा रहा है, दिखाता है।
जब हम अज्ञान दोष से छुटकारा पाके जिसके लिए सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास और दृढ़ता से वास्तव परमार्थ की तरफ मन का जोरदार झुकाव जैसे जैसे होगा वैसे वैसे संसार भूलता अपन को भी आखिरी भूल जाएगी और अपने वास्तव स्वरूप में जिसको मोक्ष बोला जाता है, छुटकारा बोला जाता है, भवबंधन की निवृत्ति भगवत प्राप्ति बोले, उस गंगा में तल्लीन हो जाता है। राम जी, मैंने काली शक्ति का तो तुम्हारे सामने बहुत वर्णन किया, क्योंकि कई दिनों से ये प्रसंग चलते आते हैं। अब शिव का वर्णन सुनो। शिव जो आनंद रूप है, कैसा है शिव? वाणी जिसको वर्णन नहीं कर सकती। भला आपके जागृत रूप को सौंपने वाले आपके रूप की वाणी कभी वर्णन कर सकती है या किया है? जागृत में होती ही नहीं तो क्या वर्णन करे? जागृत में आपका सौंपने वाला रूप ही नहीं होता, उसकी वाणी कहां से आएगी जो सुनाए कि जागृत ऐसा है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी पहुंच ही नहीं सकती, मन भी नहीं पहुंचता। सपने वाला अपना आप, उसका मन, उसकी वाणी कोई भी जागृत तक पहुंचा है क्या? पहुंचे तो वर्णन करे ना। जागृत तो अद्वितीय है, भगवान में संसार रंचक मात्र नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाले न आप हैं, न आपके स्वप्ने वाले रूप का संसार रंचक मात्र भी है। पर निद्रा दिखाती है, वो निद्रा का दिखाना सब झूठा है। इसी तरह अपने आप के भुलेखे को अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान रूपी निद्रा हमको अपना आप और संसार दिखाता है, और ये अज्ञान निद्रा हमारा अपना आप और संसार जो दिखाता है ना, जब ये अंधकार, ये अज्ञान अपने स्वरूप में रंचक मात्र नहीं तो कौन देखेगा किसको और कौन बताएगा क्या? सही सही जागृत का हवाला आज तक न किसी ने दिया है, न दे सकता है, न देगा। जागृत कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, अपन को कहो। जिस तरह आज तक किसी गूंगे ने रस का सही वर्णन किया है, खुद किया मारता रहेगा, आंखें हिलाएगा, गर्दन हिलाएगा, अंग हिलाएगा, और रस का वर्णन तो जबानी नहीं तो करे कौन? इसी तरह संत जन और सतशास्त्र भगवान के लिए वर्णन करते हैं, वरना भगवान तो भगवान ही है। हवा का रचा हुआ बुदबुदा जा, लहर जा, झाग चक्र कोई सही सही समुद्र का वर्णन कर सकता है? क्यों कि हवा तो पानी में कुछ वस्तु ही नहीं। पानी तो केवल आप ही आप पानी है, हवा से वो बुदबुदा दिखता है, पर बुदबुदा कहाँ तुच्छ और कहाँ अथाह जल, और जिसमें हवा का कोई लेश नहीं। जब से संसार चला होगा कोई नहीं कह सकता है कब से चला। सब अपने अपने दरिया से छींटा भर के दरिया पर चढ़ाते गए।
जहां करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। कोई क्या कह गया, कोई क्या कहता है, कोई ब्रह्मा जी से, कोई नारायण देव से, कोई अंड से, कोई शक्ति से, तो कोई शिव से। आखिरी मौन हो जाती, अकरा नहीं हो पाती। इसकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। रही कोई जो ये आयु रूपी रकम है, ये भी गुम जाएगी। इससे छुटकारा पाने का यत्न बहुत आवश्यक है और करना चाहिए। पीछे आप आगे बढ़े, ये संसार कहां से आया, कब से हुआ, पहले न जाएं, पहले छुपने का यत्न करें। भाई बुरा न माने, यहां बैठे किसी के पले में जो आके सर्प पड़े, उसको पल्ला झाड़ेगा ना या देखता रहेगा कि कैसा कोमल है, कैसे उसकी जीभ नाचती है और बड़ा सुंदर लगता है, कोमल है, ऐसा है, देखेगा क्या किस जात का है। पहले तो पल्ला झाड़ दे, छुटकारा पाओ, फिर देखो कि ये कहां से आया और कैसा था। ये सर्प से भी ज्यादा है माया। सर्प काटेगा तो एक चोला लेगा ना, ये तो मार के फिर जन्म दे के फिर मारती है और युगों भटकाती रहती है। मृत्यु मापनोती, मर के जन्म लेता है, कपड़े उतार के दूसरे पहन लेता है, दूसरे उतार के तीसरे पहन ले। इसी तरह अनंत कपड़े युगों से, कभी राजा तो कभी रंग, कभी आदमी तो कभी पशु, कभी देवता तो कभी दैत्य। और सामने उदाहरण भी आते हैं, कई कई दफा पेपरों में आते हैं, नकली रूप भी दिखाते हैं, प्रसंग बहुत सुन चुके हैं। अब तो किसी तरह इससे छुटकारा हो, और छुटकारा जो हम गलत रास्ते गए हैं ना, चलना किधर था और चल पड़े किधर, अब उसको कदम को वापस बढ़ाना है ना। संसार की उलझनों, बातों, चीतों, खान पान, दे के आरामदारी, तेरे मेरे इन्हीं में जीवन गया है। और ये भी भरोसा नहीं अभी बाकी कितना है, हिसाब करे करता ही रहे और क्षण में खेल खत्म हो जाता है। तो रही गई सो गई, अब राख रही को, नहीं तो ये भी न चली जाए। अब परमार्थ की तरफ दृढ़ता से बढ़ो। परमार्थ जैसे बाहर डालने की तरह हुआ है और संसार सच नजर आता है, न इसी में जीवन गया है और आगे भी भूख लगाता है। देखते देखते खेल खत्म हो जाएगा। ये सब यहाँ का यहाँ, कोई साथी नहीं बनता है, बल्कि किए हुए कर्मों की गांठ साथ ले जाता है, जिसका जन्म और मरण, दुख और सुख हानि भुगतान करता है। वास्तव में सबों का स्वरूप शिव है। वास्तव में चाहे कितना भी सागर बड़ा है और किनारे पर देखो लहरों पर लहर अनंत बुद्ध, उन सबों का असली रूप फकत पानी है अथवा नहीं। भले सपने में ये क्रिया शक्ति, काली शक्ति, ये माया, ये मन हमको अनंत रूप संसार, ये वो ये दिखाए, पर असली में उन सबों का रूप फकत जागृत है या नहीं। वास्तव में हम ये नहीं, जैसे जाग के देखें तो न हम न तुम, जागृत ही जागृत है। अक्लमंदी से देखें, विचार से देखें,
ज्ञान जागृति से देखें तो हम शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप है। शिव के ऊपर भगवान वशिष्ठ जी महाराज प्रकाश डालने लगे हैं। राम जी, मैंने तुमको क्रिया शक्ति, काली शक्ति के ऊपर तो बहुत कुछ सुनाया, अब शिव का वर्णन सुनो। राम जी, शिव तक वाणी पहुंच नहीं पाती, जैसे गूंगे को वाणी नहीं, रस जीभ ही नहीं तो भी संगात। इसी तरह शिव तो शिव ही है, तो भी मैं यत्न करके, जिस तरह गूंगा यत्न करता है सुनाने का, यत्न करके तुमको शिव के रूप प्रकाश डालता हूं। शिव कहो, भगवान कहो, जो केवल 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 आप ही आप है। शंकर भगवान की पिंडी देखी है ना, शिवालय में जाते हैं, इसको महान देव बोला जाता है, यानी सबसे बड़े देव शिव। उस पर जल चढ़ाते हैं, वो तो एक किस्म से समझाते हैं कि सब तुम पूर्ण रूपी जल, संकल्प विकल्प विचिंतन रूपी शिव के ऊपर दो, मंगल हो जाएगा। तीनों गुण जो है ना, ये पत्ता, बिलपत्र, 3 पत्ते होते हैं ना, उसकी जड़ चैतन्य की गांठ काटो। तुम चैतन्य स्वरूप हो, परंतु जड़ दे अपने को मानते हो। बुद्धिमता से, सत्संग से, विचार से इस गांठ को, चिद्र ग्रंथि को काट के तीनों गुणों से अतीत होके संकल्प रूपी फुड़ने रूपी जल महादेव से, तो महादेव ही एक बिलपत्र महामंगल कर देगा। ब्रह्मांड रूपी बिल भी चढ़ा दो, कुछ भी नहीं है तो केवल शिव ही है। जैसे आप जागते हैं तो केवल जागृति है ना, सब फुड़न रूपी जल फेंक देते हैं, चढ़ा देते हैं, और मैं वासना रूपी बिल भी चढ़ा देते हैं, तो बाकी जागृत। इसी तरह सत्संग से, सद्विचारों से, अंतर्मुखता से, अभ्यास से ये हम वासना रूपी माया का जितना भी हिसाब किताब है, ब्रह्मांड सहित, कल्पना सहित सारी माया को शिव स्वरूप ब्रह्म परमात्मा के ऊपर चढ़ा दो। शिव का वर्णन हो नहीं सकता है। आखिरी में सब वेद देखो, ग्रंथ देखो, पुराण देखो, कितना बड़ा है गुरु ग्रंथ साहब, इतनी बड़ाई की है, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, ईश्वर ऐसे। आखिर कहते हैं पुण्य वड्डा है, पुण्य वड्डा है, पुण्य वड्डा है। पिंड को छूटे न, कहां तक वर्णन करेंगे। और वेद भगवान देखो, आखिर इतने वेदों की महिमा, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, वो भी ऐसे ही बोलते हैं नेति। अभी जो ऐसे बोला भगवान ब्रह्म ऐसे हैं, ऐसे हैं, नेति नेति, ये भी नहीं। ऐसे ही सब ग्रंथ मत मतांतर वाले जो कुछ वर्णन करते हैं वो अपने बाल बुद्धि का परिचय देते हैं। जैसे गूंगा जितना भी रस का वर्णन करे तो सब अपने मन का परचावा करता। अब शिव का वर्णन सुन, वाणी ते अतीत है। राम जी कहते भी हैं कि शिव का वर्णन सुनो, सुनाने लगे हैं, और फिर कहते हैं वाणी से अतीत है, मेरी वाणी वहां पहुंच नहीं सकती। तो भी राम ने भाई देर करता है तो कहता हूं, यानी पूरा नहीं कह सकूंगा क्योंकि वाणी वहां पहुंच ही नहीं सकती। तो भी
कुछ कहता हूँ शिव के ऊपर। जैसे दरिया से जल उठा के वो छीटा दरिया भगवान वरुण देव में डालते हैं। परम शुद्ध है, यानी वो देव ईश्वर आत्मा शुद्ध शुद्ध भी, यानी बिल्कुल उसमें और कुछ नहीं, पर आगे परम नहीं लगा दिया कि सब प्रकार के मन के मनंदियों की वहां गम्यता रंचक मात्र नहीं। जैसे आपके मन का कुछ भी फुरना कभी जागृत तक पहुंचा है। गाढ़ निद्रा में आपका सब प्रकार का मन का मनन दब जाता है, तो वहां कुछ आपको अपना आप या आनंद या लड़का जाए वो दिखता है क्या? जग जाने पर न हम स्वप्न के न जानने वाला और न जानने वाली इंद्रिय जिनके जरिए से जान रहे थे, नेत्रों के जरिए से रूपों को और शब्दों के, कान के जरिए शब्दों को, और न वो शब्द न रूप। परमात्मा भी त्रिगुणातीत है। ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, सतोरजो तमोगुण स्वरूप त्रिगुणात्मिका माया, इस माया से ब्रह्म सदा अतीत और सर्वरूप भी आप है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आपका जागृत यानी सब स्वप्ने के आपके अपने आप से संसार से अलग है ना, पर उसके सिवाय कुछ है भी तो नहीं। सब कुछ वहां में और कुछ नहीं वहां में। त्रय गुणते प्रभ भिन्न, संतों ने बोला है नहीं अपने अमूलक वचनों की वाणी में, रूप न रेख न रंग कछ। भगवान के रूप पर प्रकाश डालते हैं गुरु महाराज, जिनका कोई रूप नहीं। सर्वरूप भी आप है और कोई रूप नहीं। जैसे आपका जागृत सर्वरूप है, पर कोई रूप उसका नहीं, वो तो सबसे न्यारा। अगर वो न हो तो कहां से आएंगे वो रूप? रूप न रेख न रंजक मात्र कल्पना की गुंजाइश नहीं, और कोई रंग नहीं, बल्कि सारे स्वप्ने के संसार से जागृत सदा न्यारा है ना। रूप न रेख न रंग कछो, त्रय गुणते सतोरजो तमोगुण स्वरूप जो माया है, इस माया से भगवान सदा रहता है। जिस तरह आकाश नीलता से सदा न्यारा है, और आकाश ही तो नीलता बन के दिखता है। जैसे आपका जो जागृत रूप ही स्वप्ने वाला बन के दिखता है, और जागृत स्वप्ने के सबसे अलग है। रूप न रेख न रंग कछु, त्रय गुणते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका। बाबा बोलते हैं कि उसी कोई जिसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि की अमृत की धार बरस जाए, तिसै बुझाए। तिसै बुझाए नानका, जैसो यानी जिसके ऊपर प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नता के आगे शोभ लगा दिया। तिसे बुझाए नानका, जिस हो गए सुप्रसन्न अति प्रसन्न। जब बच्चा पूरा लायक नजर आता है और अपना आज्ञाकारी बिल्कुल 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 पूरा नजर आता है, तो उसे जोड़िए तीजा भी दी जाती है ना। क्या जिसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा प्रसन्नता की बरसात बरस जाए वो, और जिस पर बरसती है वो तो भगवान ही है। उसको पगड़ी बंधी जाती है, पगड़ी बनाने का रिवाज है ना, फिर गुजर जाता है भाई। अब उसकी जगह पर जो भी लेन देन देना करना बोलना होगा इसी के जिम्मे है। इसी तरह भगवान उसके ऊपर पगड़ी बांध देते हैं।
जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जना। सो भगवान विषय जी महाराज बोल परम शुद्ध है। जहाँ वाणी की गम्यता नहीं, मन की गम्यता नहीं, और इतनी निर्मल है कि जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती, तो भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ अंग मरोड़ने रूपी माया खेलता हूं। कुछ कहता हूं, परम शुद्ध है। और परंतु भगवान वैसे जी महाराज अघाते नहीं बोलते, फिर बोलते हैं निर्मल है। बोला जी महाराज भी तो बोला कि परम शुद्ध है। शुद्ध और परम शुद्ध और निर्मल में क्या अंतर है? बार बार उसी के ऊपर जब उनका मन जाता है तो बोलते, उनमें रमते, उसमें अपन को खोते, अघाते नहीं, परम शुद्ध है। मानो उसमें अपना आप विलीन करके तद्रूप होकर बैठ जाते हैं। कछ कहता हूं, परम शुद्ध है, निर्मल है। और राम जी अच्युत है, न हिलता है, न डुलता है, न घटता है, न बढ़ता है, सदा अपने आप में, अपने आप में, अपने आप में स्थित है, अच्युत है। ये बनता जो है, जागृत बनता है कैसे अपने वाला अपना दूसरा रूप, और वो संसार बनता है क्या? कुछ नहीं बनता। जैसे का तैसा सोया हुआ है ना, सपने वाला कहीं भी जाता है, तीर्थ यात्रा करने जाए या कारोबार करे या भला बुरा करे, जागृत तो अपने आप में स्थित है ना। वो बोलते जो हैं, हम गए थे उधर, हमने ये किया, अरे झूठ का अपने सच्चे में आरोप कर रहे हो। इसी तरह इस मायामय रूप का, झूठे कर्मों धर्मों का, मैं पने का, रूप का, मेरे तेरे का, सच्चे में तुम आरोप कर रहे हो। यही तो माया है। तुम्हारे रूप में कुछ भी नहीं, न कहीं तुम्हारा जागृत गया था, न आया था। वो कल्पना वाला झूठा, वो मायामय क्रिया शक्ति काली, काली का संबंध तुमने फिर ग्रहण किया, तो फिर तुम आरोप करते हो। और जब अपने आप में आते हो तो कुछ भी नहीं। परम शुद्ध है, निर्मल और अच्युत है। जिसके कुछ भी ब्रह्म में कुछ नहीं हुआ है, जागृत में स्वप्ने का कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे सिनेमा घर में आज तक चाहे लाखों फिल्म चले, लड़ना मरना कूदना फाजन, न कोई आया है न कोई गया है। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान के पूछने पर प्रकाश डालने लगे हैं। और जिसमें बोल रहे हैं उसमें न कुछ हुआ है, न है, न होगा। उसमें हम और तुम और मुझे माया का ऐसे अभाव है जैसे आपके जागृत स्वप्ने वाले गाढ़ निद्रा वाले रूप में तुमको अपना जन्म नजर आता है। इसी तरह आत्मा भगवान जिसको बोले, वेद भगवान भी अजातवाद की वाणी की गंगा बहा रहे हैं। हुआ कुछ नहीं, हुआ की तरह भागता है। और प्रकाश अब आगे प्राप्त करने की इच्छा करें, समय निकाल कर।